मैं इस सीरीज़ को पार्ट वाइज लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 36 चैप्टर्स हैं। तो एक वीडियो में डिस्कशन कंप्लीट करने में ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस सीरीज को पार्ट वाइज लेकर आने वाला हूँ। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। मैं अवश्य उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी में जो सहायक हो, उन टॉपिक्स पे भी मैंने नोट्स पे वीडियो बनाया है, जो कि आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। तो ज़्यादा समय गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर, कौन क्या है। दोस्तों, इसमें मैं आपको इसके साथ साथ जो भी मुझे एक्स्ट्रा पता है एट करेंट उस मोमेंट पे अगर याद है तो वो आपको उस साथ ही साथ बताते चलूँगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम। करंट अफेयर्स कौन क्या है, कहाँ है। जैसे संवैधानिक पदाधिकारी, तो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, 14वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, 13वें उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं 17वीं लोकसभा के। अच्छा, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, जिनके जन्म दिवस पर हम टीचर्स डे भी मनाया करते हैं, शिक्षक दिवस भी मनाया करते हैं। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी। यह इन्फॉर्मेशन कई लोगों को पता होगी, लेकिन जो अभी कंपटीशन में नए नए आए हैं उनको ये जानकारियाँ काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो मैं उनको साथ में उनके बारे में सोचते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमारे पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस भी मनाया जाता है। अब आते हैं न्यायिक प्रमुख में। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है? अभी शरद अरविंद बोबड़े, ये हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद एन वी रमन्ना हमारे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। महान्यायवादी के वेणुगोपाल। महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे प्रमुख विधिक सलाहकार होता है, जो कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? तो ये जो है, ये इनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ये भारत के जो अटॉर्नी जनरल है, इनको सपोर्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जिस तरह भारत में महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरह हर राज्य में एक प्रमुख विधिक सलाहकार होता है राज्य के सरकारों का। उसे क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल साहब। हमारे आदर्श कुमार गोयल साहब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ये PDF आपको थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। मैं सभी पॉइंट्स को पढ़ता चलूँगा और इसके बारे में जो भी अन्य जानकारियाँ होंगी वो भी साथ में देता चलूँगा। ठीक है। अच्छा, हमारे संसदीय प्रमुख कौन कौन है देखते हैं। सभापति में है श्री एम वेंकैया नायडू। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह।
महासचिव राज्यसभा के देश दीपक वर्मा। नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता विपक्ष जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, इनसे पहले गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं वो राज्यसभा में नेता विपक्ष थे। उनका कार्यकाल, राज्यसभा का संसदीय कार्यकाल खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नेता विपक्ष राज्यसभा बनाया गया। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा से कौन है? तो थावरचंद गहलोत। अध्यक्ष लोकसभा 17वीं कौन है? ओम बिरला। ठीक है, जो कोटा से सांसद हैं। नेता विपक्ष लोकसभा से कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सांसद हैं। अच्छा, महासचिव लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अच्छा दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना कि हमने 6 महीने की नियुक्तियों के लिए एक अलग से नोट्स बना के रखा है, वो जल्दी से जल्दी मैं वीडियो के रूप में यहाँ अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो हमें बताएं आप लोग कि आप उसे कितना जल्दी से जल्दी चाहते हैं, ताकि हम भी कोशिश करें आपके कमेंट पढ़ने के बाद कि हाँ, हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है, तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी बना कर लाएँ। ठीक है। अच्छा, महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह बता चुका हूँ। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी सुनील अरोड़ा 23वें। ठीक है, अब अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनने वाले हैं? सुशील चंद्रा 24वें। ठीक है दोस्तों, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव थे, और सुशील चंद्रा, यही सुशील चंद्रा जो हैं, ये सुशील चंद्रा साहब जो हैं वो अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, उपचुनाव आयुक्त उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सपोर्ट देने के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सपोर्ट देने के लिए अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और साथ में उपचुनाव आयुक्त भी इनको सपोर्ट करते हैं, ताकि इनका काम थोड़ा कम हो सके। और सभी राज्यों में चूँकि अलग अलग समय पे इलेक्शन होता है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह जाने में दिक्कतें होंगी, इसलिए सहायक के रूप में चुनाव आयुक्त और उपचुनाव आयुक्त को रखा जाता है। अच्छा, शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त एक हुआ करते थे। ठीक, इनका सहयोगी कोई नहीं होते थे। बाद में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को इनके सपोर्ट में नियुक्त 2 चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के सपोर्ट में रखने का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अच्छा, महालेखा नियंत्रक कौन होते हैं? सोमा राय बर्मन। तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक तरह से सपोर्ट करते हैं, उनके काम को थोड़ा कम करते हैं महालेखा नियंत्रक। ठीक है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना, प्रत्येक सेना के एक एक चीफ भी होते हैं। ठीक है। वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौड़िया साहब हैं। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने साहब हैं। अच्छा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। देखिए, बिपिन रावत साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसलिए बनाया गया कि देखा जाता है कि कभी कभी युद्ध के समय में इन्फॉर्मेशन को जल सेना से थल सेना में, थल सेना से वायुसेना में प्रसारित करने में कठिनाइयाँ होती हैं, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। ठीक है, चाहे वो युद्ध का समय हो या स्ट्रैटेजी बनाने के समय में कमियां हो जाती हैं। ठीक है, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, जो इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों से कोऑर्डिनेट करके
किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, महानिदेशक सैन्य संचालन कौन है, डीजीएमओ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, सचिव एवं सलाहकार। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा साहब। प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री, अच्छा ये नृपेंद्र मिश्र थे लेकिन वो भी चेंज हो चुके हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है? पीके मिश्रा। उसके बाद रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, 33वें। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। रक्षा सचिव अजय कुमार। राजस्व सचिव तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। अच्छा, अजीत डोवाल, इनकी भी माने जो जीवन गाथा है वो काफ़ी रोमांचक है। अगर आप लोगों को इनके बारे में डिटेल्स में जानना है तो हमें बताएं। इनके जीवनी के ऊपर में हम अलग से एक वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप हमें बताएं कि आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं। ठीक, आपके माध्यम से हमें पता चलेगा कि हाँ इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाना है या नहीं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के विजय राघवन। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब जो हैं, एक हमारा ये होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट से पहले। ठीक है, बजट से पहले क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है दोस्तों। तो जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, उस इकोनॉमिक सर्वे को बनाने में हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब हैं अभी। ठीक है, जो भी हो मुख्य आर्थिक सलाहकार, वह इनमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अभी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो भी आएगा उनमें इनकी मुख्य भूमिका रहेगी बनाने में। ठीक है दोस्तों। और इकोनॉमिक सर्वे ही हम लोगों को बताता है कि हमारे देश के बजट में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, क्या क्या योजनाएं नई आने वाली हैं, किन किन योजनाओं को ख़त्म किया जाएगा, किस तरह के टैक्स को लाने की ज़रूरत है। ठीक है, यह इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का खाका हमें देता है कि हाँ बजट कैसा हो। ठीक है दोस्तों। तो हमें हर एग्ज़ाम के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट इसके मुख्य बिंदुओं को हम लोग ज़रूर जानें। ठीक है दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे भी एक वीडियो अलग से लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है अभी? इसके प्रमुख कौन है? संजय कोठारी। सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सुरेश एन पटेल। अंतरिम निदेशक किसके? सीबीआई के प्रवीण सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? अरविंद कुमार। प्रमुख रॉ के कौन है? सामंत गोयल। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी कौन है? योगेंद्र चंद्र मोदी। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के कौन है? संजय कुमार मिश्रा। अच्छा, ये जो ईडी है ना, इसका भी एक अलग खेल है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि सरकार सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी का इस्तेमाल अपने निजी फ़ायदे के लिए भी करती है। हालांकि ये मेरा ये कमेंट शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन इसी कारण जो है सीबीआई को केंद्रीय सरकार का तोता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। सरकार जैसा चाहती है उसको उस हिसाब से घुमाती है। चलिए इसे छोड़ते हैं, ये पॉलिटिक्स की बातें हैं, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। अच्छा, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कुमार राजेश चंद्र।
महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल राकेश अस्थाना, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआईएसएफ के सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक एनएसजी के एमए गणपति, निदेशक विशेष सुरक्षा समूह के अरुण कुमार सिन्हा, महानिदेशक भारत आईटीबीपी के भारत तिब्बत सीमा पुलिस मनोज सिंह रावत, महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर के तरुण कुमार आइच, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के नटराजन, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के सत्यनारायण प्रधान, महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के, हालांकि यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है दोस्तों, ये आरपी रेलवे सुरक्षा बल सेवा, हाँ नाम चेंज हो चुका है, पहले आरपीएसएफ के रूप में होता था। दो होते हैं, एक आरपीएफ होते हैं, एक आरपीएसएफ होता है। जो नए ज्वाइनिंग में आते हैं वो आरपीएसएफ के रूप में रहते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं उनको आरपीएफ कहा जाता है। ठीक है, इनका नाम चेंज कर दिया गया है इस डिपार्टमेंट में, इसका नाम चेंज किया गया है, आरपीएफएस कर दिया गया है। इसके प्रमुख कौन है? अरुण कुमार। महानिदेशक असम राइफल के सुखदीप सांगवान, अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड के सत्यनारायण प्रधान। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। अच्छा, अध्यक्ष नीति आयोग को कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद उपाध्यक्ष नीति आयोग कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। अच्छा, देश के पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग को कौन थे? अरविंद पनगड़िया साहब। कौन थे? अरविंद पनगड़िया साहब जो है वो पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। नीति आयोग जब से बना है उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया साहब। सीईओ कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। अध्यक्ष 21वें विधि आयोग को कौन है? बलबीर सिंह चौहान। अच्छा, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन है? रेखा शर्मा। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है? भगवान लाल साहनी। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के कौन है? ब्रजराज शर्मा। और ब्रजराज शर्मा जी से स्टूडेंटों को काफ़ी जो है रोष उनके प्रति है। ठीक है, कारण ये है कि ये एसएससी का जो काम करने का तरीका है वो समझ में आता नहीं। फॉर्म निकलते हैं आज, एग्ज़ाम लेंगे उसके 1 साल बाद, फिर उसका मेंस होगा उसके 1 साल बाद, फिर उस पर कोई केस कर देगा। अब वो केस के चलते सारा रिज़ल्ट पेंडिंग पड़ जाएगा, उसके बाद जाके केस क्लियर होगा 1 साल बाद। ये रिज़ल्ट आते आते आपका 5-6 साल लग जाता है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इनको सोचना चाहिए, और सरकार तो विद्यार्थियों के लिए कितना सोच रही है वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष 14वें वित्त आयोग के कौन है? वाई रेड्डी। अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के हैं एनके सिंह। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को कौन है? अशोक कुमार गुप्ता साहब। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को कौन है? विजय सांपला। विजय सांपला साहब जो हैं वो बीजेपी के अभी मेंबर हैं। ठीक है, तो साधारणतया जो केंद्र सरकार में जिस पार्टी की सरकार होती है, केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, नॉर्मली साधारणतया उसी पार्टी के जो सांसद होते हैं या जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं को एससी, एसटी, ईबीसी या विभिन्न तरह के जो आयोग हैं केंद्र सरकार के, उनका चेयरमैन चुना जाता है। ठीक है, अच्छा, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है? रामशंकर कठेरिया। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के HL दत्तू। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियांक कानूनगो। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सैयद गयारुल हसन रिजवी। अच्छा, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड, ये कौन है? सुनीत कुमार शर्मा जी। सुनीत कुमार शर्मा जी जो हैं ये पहले ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर थे। ठीक है,
तो इनको जीएम से सीधा रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। बाद में उस पोस्ट का नाम चेंज करके सीईओ कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, नहीं सीईओ इसके पहले वाले जो अध्यक्ष थे उन्हीं के समय कर दिया गया। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि हमारे जो सुनील शर्मा जी हैं रेलवे बोर्ड के अभी चेयरमैन, अध्यक्ष सीईओ, वो पहले स्टैंड रेलवे में क्या थे, जीएम थे। अच्छा, अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है अभी, अजय त्यागी। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के रविंद्र भाकर। अध्यक्ष मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के राजीव जलोटा। अध्यक्ष सीबीडीटी के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमोद चंद्र मोदी। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क के सीबीआईसी के अजीत कुमार। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास के वर्षा जोशी। अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड का महेश मित्तल कुमार। अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक पीएनजीआरबी के दिनेश के सराफ। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के पीडी वाघेला। सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई सौरभ गर्ग। ये यूआईडीएआई जो संस्था है वह हमारे आधार कार्ड से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी। अच्छा, ये जो अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, ये अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के, नॉर्मली पीएसी, इसको पीएसी कहा जाता है। आपका लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है, पीएसी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नॉर्मली जो चेयरमैन बनते हैं, जो अध्यक्ष बनते हैं, वह विपक्ष के जो लीडर ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा में, ठीक है, उन्हीं को यह पोस्ट साधारणतः दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, ये एक तरह की प्रथा है, समझ लीजिए। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के गिरीश बापटा। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सुखबीर सिंह संधू। अब महारत्न कंपनियां कितनी हैं, 10। कौन कौन से, निदेशक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। निदेशक ओएनजीसी के सुभाष कुमार। निदेशक सेल के सोमा मंडल। निदेशक गेल के मनोज जैन। निदेशक आईओसीएल के श्रीकांत माधव वैद्य। कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल। बीपीसीएल के निदेशक के पद्माकर। निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भेल के नलिन सिंघल। निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एम के सुराना। निदेशक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कंदी कुप्पा श्रीकांत। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल पी के पुरवार। ठीक है, हमारे बिहार में बीएसएनएल का जब टावर काम नहीं करता था ठीक से, अभी भी वही हाल है, ठीक से काम नहीं करता है, तो इसको लोग मजाक में कहते थे कि भाई साहब ना लगी बीएसएनएल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनुज अग्रवाल। निदेशक भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के कमल वर्धन राव। निदेशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के सुनील कुमार। निदेशक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पीके गुप्ता। निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के जेसी नाकारा। देखिए, इसको याद रखिएगा, हमारे देश के इंजीनियरों का हाल कैसा हो गया है। बोलते हैं ना माँ बाप, अरे एकदम नकारा है, कोई काम का नहीं, तो हमारे देश में इंजीनियर का वही हाल हो गया है। लोग दुनिया भर के जो टेक्निकल डिग्रियां हैं उन लोगों के पास चली आई हैं, लेकिन जॉब का कोई ठिकाना नहीं, चाहे वो बीटेक हो या डिप्लोमा वाले हो इंजीनियरिंग फील्ड के, या फिर आईटीआई वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी से याद रखिएगा। और क्या कि जो नाकारा है वही जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। निदेशक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, इसके अध्यक्ष निदेशक कौन है, श्रीधर पात्रा। निदेशक ऑल इंडिया
निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड के सुशील चंद्र मिश्र, निदेशक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बेल के MV गौतमा, निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के R माधवन, निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सुमित देव, निदेशक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के रविंद्र सिंह ढिल्लोन, निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के PK रथ, निदेशक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हरजीत कौर जोशी, निदेशक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के संजय मल्होत्रा, निदेशक नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के राकेश कुमार, शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग धीरेन्द्र पाल सिंह। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वह UGC जो है वही ग्रांट करती है किसी भी कॉलेज या जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो बजट वगैरह होता है वो UGC के द्वारा ही ग्रांट किया जाता है, ठीक है। और जो कॉलेज हमारे देश में UGC के द्वारा UGC से अप्रूव्ड नहीं है उनके डिग्री का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी किसी ओपन यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज में नाम लिखाते हैं तो ये आप ज़रूर देखिएगा कि वह UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्योंकि कई बार लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हुई है। आगे बढ़ते हैं। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कौन है? इग्नू के प्रोफेसर नागेश्वर राव। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश कुमार त्यागी। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के JNU, काफ़ी फेमस है हमारे देश में JNU, M जगदीश कुमार। JNU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से हमारे देश के कई ब्यूरोक्रेट्स, कई नेता मंत्री भी निकले हैं, फिर भी इतना इंटेलेक्चुअल और कहा था ना कि लोगों के लिए एक व्यापक सोचने विचारने की जो शक्ति देती है, वैसे यूनिवर्सिटी पर अभी की सरकार जो है वो लांछन लगा रही है, जहाँ से इस यूनिवर्सिटी ने देश को कई लीडर्स दिए हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो JNU के बारे में थोड़ा जानिएगा, एग्ज़ाम में शायद उससे क्वेश्चन कभी भी पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राकेश भटनागर। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय भाटकर। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय भाटकर। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय सुनैना सिंह। कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफेसर नजमा अख्तर। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की ऋषिकेश सेनापति। अब देखिए, NCERT के जो निदेशक है ये ऋषिकेश सेनापति को क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमारे जो देश के बच्चे हैं, असली सेना हमारी वही है जो आगे चलकर इस देश को चलाने वाली है। तो उनका भविष्य बनाने का काम, क्या उनका जो कमान है वो सेनापति के हाथ में ही दिया जाएगा, ठीक। तो NCERT के अध्यक्ष निदेशक कौन हो जाएंगे? ऋषिकेश सेनापति। बस याद रखने के लिए ये एक पॉइंट जोड़ के रखिएगा और कुछ नहीं। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मनोज आहूजा। अध्यक्ष साहित्य अकादमी चंद्रशेखर कांबर। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन। अध्यक्ष ललित कला अकादमी उत्तम पछड़ने। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के डॉक्टर A सूर्यप्रकाश। CEO प्रसार भारती बोर्ड के शशि शेखर वेदपति। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के शेखर कपूर। शेखर कपूर के बारे में दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि शेखर कपूर ने एक सीरीज़ बनाई है, ठीक है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री। क्या नाम है? प्रधानमंत्री, ठीक है, जो कि ABP न्यूज़ में आपको मिल जाएंगी। ABP न्यूज़ के YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगी प्रधानमंत्री की एक सीरीज़, जिसको आप लोग देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कंपटीशन के लिए, ठीक है दोस्तों। ये बताएगा कि हमारा देश आज़ाद होने से पहले जब टुकड़ों में बटा था तब से कैसे
डॉक्टर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, उन्होंने कैसे इस देश को एक धागे में पिरोया और उस तरह उसके बाद देश किस तरह से आगे बढ़ता चला गया, इसके बारे में दर्शाया गया है। तो ये देखने से आपकी समझ में काफ़ी एक फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महानिदेशक आकाशवाणी जयदीप भटनागर, अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई अविक सरकार, अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया विश्वास त्रिपाठी, अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी शैलेश गुप्ता, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के के सिवान साहब को अभी सेवा विस्तार भी दिया गया है। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी कमलेश नीलकंठ व्यास, अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी जी नागेश्वर राव, निदेशक बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अजीत कुमार मोहंती, अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड डीआरडीओ जी सतीश रेड्डी, महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के शेखर मंडे, अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद टी रामास्वामी, निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एस सोमनाथ। ठीक है दोस्तों। अच्छा, खेल संगठनों के प्रमुख अध्यक्ष आईसीसी के कौन है? ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से, सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के मनु साहनी, अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के एसीसी के जय शाह। ये जय शाह साहब जो हैं वो हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र हैं। ठीक है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की इंदिरा नूई पेप्सिको की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सौरभ गांगुली साहब हैं। सीईओ बीसीसीआई के हेमांग अमीन, मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के रवि शास्त्री, कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की डब्ल्यू रमन, महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के जिसको साई भी कहते हैं, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये कौन है? महानिदेशक नीलम कपूर। अच्छा, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन के ब्रिजभूषण शरण सिंह, अध्यक्ष AITA अनिल जैन, अखिल भारतीय टेनिस संघ, अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के प्रफुल्ल पटेल, अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अच्युत सामंत, अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ के संजय कपूर, अध्यक्ष हॉकी इंडिया के ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अदिले सुमरीवाला, अध्यक्ष मुक्केबाजी महासंघ के अजय सिंह, अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के नरेंद्र बत्रा बहुत दिन से भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष भारतीय तीरंदाजी संघ के अर्जुन मुंडा, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के थॉमस बाक जर्मनी के, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के सेबेस्टियन क्रो ब्रिटेन के, अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ के हेमंत विश्व शर्मा, अध्यक्ष फीफा के जिएंटिनो इन्फेंटिनी। ठीक है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के माइकल ईरानी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नरेंद्र बत्रा, अध्यक्ष विश्व स्क्वैश फेडरेशन के जेना वोल्डरिच इंग्लैंड के, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के एनिका सोरेनस्टेम स्वीडन की, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की ओमर क्रेमलेव रूस की। अच्छा, बीमा संस्थानों के प्रमुख अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA सुभाष चंद्र खुंटिया, अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम MR कुमार, प्रबंध निदेशक जीवन बीमा निगम सिद्धार्थ मोहंती, अध्यक्ष जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देवेश श्रीवास्तव, CMD न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अतुल सहाय, निदेशक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी SN राजेश्वरी, निदेशक
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के गिरीश राधा कृष्णन। अध्यक्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तजिंदर मुखर्जी। एमडी एवं सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पीसी कांडपाल। एमडी एवं सीईओ एसबीआई लाइफ के संजीव नौटियाल। अच्छा, आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुख फिक्की के कौन है? दिलीप चिनॉय। अध्यक्ष फिक्की के उदय शंकर। अध्यक्ष एसोचैम के विनीत अग्रवाल। महासचिव एसोचैम के सौरभ सन्याल। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के उदय कोटक। अध्यक्ष इफ्को के बलविंदर सिंह नकई। चेयरमैन नेस्कॉम के यूवी प्रवीण राव। प्रेसिडेंट नेस्कॉम के देवजानी घोष। अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लियो पुरी। अध्यक्ष इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के विक्रमजीत साहनी। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आशीष कुमार चौहान। बैंकों के प्रमुख अधिकारी केंद्रीय बैंक गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक शक्तिकांत दास 25वें हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, विभू प्रसाद कानूनगो, माइकल देवत पात्रा। अच्छा, मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर चरणजीत सिंह अत्रा। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन। अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एएस राजीव। कैनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के पद्मजा चुंद्रू। इंडियन ओवरसीज बैंक के पार्था प्रतिम सेनगुप्ता। पंजाब नेशनल बैंक के एसएस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब एंड सिंध बैंक के एस कृष्णन। यूको बैंक के अतुल कुमार गोयल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जी राज किरण राय। अच्छा, कुछ नोट दिया गया है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें जो बड़े बड़े बैंकों थे उनका विलय किया जा रहा है। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। 30 अगस्त 2019 सार्वजनिक 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जल्दी चलते हैं। निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक। इंडसइंड बैंक के इंडसइंड बैंक के हैं हमारे सुमन कथपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के हैं नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वी वैद्यनाथन। यस बैंक के प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के एन कमाकोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक के जे वेंकट रामू। धनलक्ष्मी बैंक के जे के शिवन। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ हैं आर के छिब्बर। पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम मनी के सीईओ हैं वरुण श्रीधर। अध्यक्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सिडबी के मोहम्मद मुस्तफ़ा। आईडीआई बैंक के हैं राकेश शर्मा। सीईओ भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक एक्जिम बैंक डेविड रसपीना। नाबार्ड के अध्यक्ष है गोविंद राजुलू चिंतला। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष राजकिरण राय। एनएचबी राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी हैं शरद कुमार होटा। प्रशासक पीएमसी बैंक के
पीएमसी बैंक के प्रशासक हैं AK दीक्षित, MD एंड CEO करूर वैश्य बैंक के रमेश बाबू बुद्धू, अध्यक्ष फेडरल बैंक के कौन है दिलीप सदरंगानी, CEO फेडरल बैंक के हैं श्याम श्रीनिवासन, CEO HDFC लाइफ के हैं विभा पडालकर, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के अध्यक्ष हैं मुरली एम नटराजन, भारतीय महिला बैंक की अध्यक्ष हैं SM स्वाति। नोट 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। अच्छा, रक्षा उपकरण के बारे में जानते हैं। उपकरण और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है और ये क्या है। अच्छा, हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक जो भारत में विकसित किया गया है, चिनूक अमेरिकन कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है। और ये क्या है हेलीकॉप्टर। बराक 8 ये भारत और इसराइल के द्वारा बनाया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल भारत के DRDO के द्वारा। INS बेला फ्रांस के द्वारा। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के द्वारा। और यह क्या है लड़ाकू विमान है। S-400 रूस के द्वारा। और ये क्या है एयर डिफेंस सिस्टम। पिनाक भारत पहला स्वदेशी रॉकेट है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका के द्वारा बनाया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया की। अध्यक्ष 75वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वोल्कन बेस्किर जो टर्की के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण और उनके अध्यक्ष उनके प्रमुख। 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक के डेविड मलपास जो अमेरिका के हैं। अध्यक्ष नाम के इल्हाम अलीयेव। प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्रिस्टलिना जॉर्जिया बुल्गारिया की। पहले IMF की जो हेड थी प्रबंध निदेशक उनका नाम था क्रिस्टीन लगार्ड जो अभी यूरोपियन बैंक की अध्यक्ष हैं। प्रमुख विश्व व्यापार संघ के नगोजी ओकोंजो इवेला। अच्छा दोस्तों, ये जो WTO है ये 1995 से पहले इसको GATT कहा जाता था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि 1995 के बाद बदलकर WTO हो गया। ठीक है, समझ आया दोस्तों। अच्छा, महासचिव अंकटाड के मुकीसा कितुई केन्या की। महानिदेशक यूनेस्को के आंद्रे अजोले फ्रांस के। महानिदेशक FAO फूड खाद्य एवं कृषि संगठन क्यू डोंगयू चीन। ठीक है, चीन के हैं। और FAO का मुख्यालय जो है वो इटली में है। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के गाय राइडर ठीक UK के हैं और ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। कार्यकारी निदेशक यूनिसेफ के एनिटा एटाफोर H4 अमेरिका की। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन टेड्रोस अधनम WHO का मुख्यालय भी हमारा कहाँ है जेनेवा में। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP अचीम स्टेनर ब्राज़ील जर्मनी की हैं। अच्छा, महासचिव दक्षेश के इजाला रुवान विराकुन जो कि श्रीलंका के हैं। ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन महासचिव कॉमनवेल्थ पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका। देखिए, ये जो राष्ट्रमंडल जो देश हैं वे सारे के सारे देश जो इंग्लैंड से आज़ाद हुए उन्हीं राष्ट्रों का एक समूह है। ठीक है। अध्यक्ष यूरोपीय संघ के उर्सुला वॉन डेर लियोन जो जर्मनी की है। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ के फेलिक्स एंटोनी टीसे डंकी कांगो की। महासचिव ओपेक के कौन है? तेल निर्यातक देशों का संगठन मोहम्मद सनूसी बरकिंदो नाइजीरिया के। अच्छा,
महासचिव नाटो को कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के। महासचिव आसियान के लिम जॉक होई ब्रुनेई। निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अविनाश कुमार। अध्यक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक के मात्सुकु आसाकावा जापान। महासचिव इंटरपोल के जर्गेन स्टॉक जो जर्मनी के हैं। अध्यक्ष इंटरपोल के किम जोंग यांग दक्षिण कोरिया के। प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्टीव जुर्सिक। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक के मार्कोस ट्राइजो। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन फिलिपो। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज फिलिपो ग्रांडी इटली। अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कौन है? नजहस समीम खान फिजी की। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की राफेल ग्रासी अर्जेंटीना। MD एंड CEO अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। अच्छा, राष्ट्रीय महिला जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज। नुपुल कुलश्रेष्ठ पहली महिला DIG भारतीय तटरक्षक बल की। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। M वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। मोहना सिंह जितरवाल हॉक एडवांस जेट्स मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद उड़ीसा की। चंद्रामी साहा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। सालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक। अनिता भाटिया UN वुमन की उप कार्यकारी अध्यक्ष। आरोही पंडित अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट। उर्सुला वॉन डेर लियोन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। अंशुला कांत विश्व बैंक की CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर। GS लक्ष्मी ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला। प्रीति पटेल ब्रिटेन की गृह सचिव। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। डॉक्टर निगार जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की। कमला हैरिस USA के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला और ये जीत भी चुकी हैं और अब वहाँ की उपराष्ट्रपति बन भी चुकी हैं। तुलसी गबार्ड USA के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। क्लेयन कोनोर मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। अच्छा देखिए दोस्तों, उच्चायुक्त किन्हें कहते हैं? जो भी कॉमनवेल्थ के गेम हैं वहाँ पे जब राजदूतों को नियुक्त किया जाता है तो उनको राजदूत न कहकर उच्चायुक्त कहा जाता है। जो देश इंग्लैंड के उपनिवेश थे तो वहाँ पर जब भी भारत अपना राजदूत भेजता है तो उनको राजदूत न कहकर उच्चायुक्त की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और बाकी अन्य देशों में राजदूत की संज्ञा। अच्छा, मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। और ये यहाँ पे जितने भी राजदूत या उच्चायुक्त थे ये भारत के हैं जो जिनकी नियुक्तियाँ वहाँ की गई। मोरक्को की राजधानी रबात। राजेश वैष्णव है राजदूत उच्चायुक्त। ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा मनप्रीत वोहरा। डेनमार्क का कोपेनहेगन पूजा कपूर। सीरिया अरब गणराज्य राजधानी दमिश्क महेंद्र सिंह कान्याल। माल्टा का राजधानी वैलेट्टा संगीता बहादुर। कजाकिस्तान नूर सुल्तान नजरबाइजान। सूर्यदर्शनी त्रिपाठी आसियान सचिवालय जकार्ता। जयंत
खोबड़ागढ़े। मिस्र के राजधानी कायरो, अजीत विनायक गुप्ते। पुर्तगाल का लिस्बन, मनीष चौहान। सोमालिया मोगादिशु, पुक्टिस, वीरेंद्र कुमार पॉल। अल्जीरियस गौरव अहलुवालिया। कोरिया सियोल। यहाँ पे ये कोरिया से दोस्तों रिलेटेड है, यहाँ से कोरिया कहने का मतलब आप नॉर्थ कोरिया ना समझे, ये साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल, ठीक है, जहाँ से हमारे देश के दो प्रमुख माने इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां आती हैं, एलजी और सैमसंग, ठीक है दोस्तों। साउथ कोरिया से सियोल। अच्छा, यहाँ पे आनंद बनर्जी। बुरुंडी से गीतेगा अजय कुमार। सोलोमन द्वीप समूह से की राजधानी होनियारा, सुशील कुमार सिंघल को बनाया गया है। सैन मेरिनो गणराज्य में सैन मेरिनो की इसकी राजधानी है, राजदूत बनाया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। अल्बानिया राजधानी तिराना, राहुल श्रीवास्तव। इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, मनोज कुमार भारती। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, प्रदीप कुमार रावत। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, तन्मय लाल। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, के नंदनी सिंगला। कंबोडिया राजधानी नोमपेन, देवयाना उत्तम खोबड़ागढ़े। पुर्तगाल लिस्बन, मनीष चौहान। जमैका राजधानी किंगस्टन, आर मसाकुई। क्रोएशिया राजधानी जगरेब, राजकुमार श्रीवास्तव। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, मनीष प्रभात। अफगानिस्तान राजधानी काबुल, रुदेंद्र टंडन। तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशकाबाद, विधु नायर। बांग्लादेश राजधानी ढाका, विक्रम दुरईस्वामी। कुवैत राजधानी कुवैत सिटी, सीवी जॉर्ज। सियरा लियोन राजधानी फ्री टाउन, राकेश कुमार अरोड़ा। रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट, राहुल श्रीवास्तव। फिनलैंड राजधानी हेलसिंकी, रवीश कुमार। ब्रिटेन राजधानी लंदन, गायत्री कुमार। पापुआ न्यू गिनी राजधानी पोर्ट मोरसेबे, सुशील कुमार सिंघल। अंगोला राजधानी लुआंडा, प्रतिभा पारकर। सिंगापुर सिटी, पेरियासामी कुमारन। स्विट्ज़रलैंड राजधानी बर्न, मोनिका मोहता। फिलीपींस राजधानी मनीला, शंभू एस कुमारन। और फिलीपींस के मनीला में ही हमारा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। जिम्बाब्वे राजधानी हरारे, विजय खंडूजा। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, संतोष झा। नाइजर राजधानी अबूजा, पीके नायर। कतर राजधानी दोहा, दीपक मित्तल। युगांडा राजधानी कंपाला, अजय कुमार। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट में इतना तक ही रखते हैं। इसके बाद चूँकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ज़्यादा देर तक देखने पे लोग बोर हो जाते हैं, तो इस सीरीज को आज यहीं ख़त्म करते हैं। फिर अगले दिन इसके नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। तब तक आप स्वस्थ बने रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें, अपने एनर्जी को डाउन ना होने दें और MK स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े। हमें बताएं कि आपको किन विषयों पर वीडियो चाहिए, ठीक है, हमें कमेंट करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम जल्द से जल्द और भी नए नए वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।